नमस्कार। आज हम संगीत की इस कक्षा में ख्याल गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे। ख्याल गायन शैली शास्त्रीय गायन शैलियों की श्रृंखला में ख्याल शैली आज सर्वाधिक प्रचलित है। ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार अथवा कल्पना। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि ख्याल गायन शैली क्या होती है। आप सबने ये शब्द सुना होगा, ख्याल गायकी। क्या है ख्याल गायकी? ख्याल गायन शैली क्या है? इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ख्याल के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है विचार अथवा कल्पना। इस गायन शैली में कल्पना का अधिक महत्व होने के कारण ही शास्त्रकारों ने इसे ख्याल नाम से संबोधित किया। गायक जब राग के नियमों का ध्यान रखते हुए अपने अभ्यास, कल्पना तथा बुद्धि के अनुसार किसी तालबद्ध गीत को आलाप, तान व विभिन्न अलंकारों द्वारा सुशोभित करता है, तो उस गायकी को हम ख्याल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ख्याल शैली में गायक राग की बंदिश को विभिन्न आलाप, तान, मुर्की, अलंकारों द्वारा सजाकर आकर्षक ढंग में पेश करता है। ख्याल शैली में गीत बहुत छोटे होते हैं। इन गीतों में स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। ख्याल शैली में ध्रुपद की भांति गंभीरता तो नहीं होती, बल्कि ख्याल गीतों में श्रृंगार रस प्रधान रहता है। ख्याल गीतों की जो भाषा होती है वो हिंदी, उर्दू, ब्रिज भाषा होती है। ख्याल की गाने में कल्पना की स्वतंत्रता होने के कारण हम इसको खटका, मुर्की, आलाप, विभिन्न प्रकार की तानों का प्रयोग करके इसको सजाते हैं। ख्याल शैली की संगीत के लिए किन तालों की ज़रूरत होती है, किन तालों की आवश्यकता पड़ती है, ये हम आगे इसका वर्णन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ख्याल शैली का आविष्कार कैसे हुआ। ख्याल गायकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैलियों में से एक मानी जाती है। पुरानी होने के साथ साथ आज भी शास्त्रीय गायकी का ये अंदाज सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रमुख माना जाता है। ख्याल शैली के आविष्कार के विषय में विद्वानों में हमेशा मतभेद रहे हैं। कैप्टन विलियर्ड और सुरेंद्र मोहन टैगोर के अनुसार इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के राजा सुल्तान हुसैन शर्की ने किया, परंतु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इस मत का खंडन किया। उन्होंने ये माना कि ऐसा मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता कि किसी विशेष व्यक्ति ने ख्याल को उत्पन्न किया, उसने उसका प्रचार किया। उन्होंने माना कि ख्याल की तरह का गाना समाज में पहले ही प्रसिद्ध था, परंतु समाज में मान्य नहीं था। आगे चलकर सुल्तान हुसैन ने इस गाने को पसंद किया, उसने गायकों को प्रोत्साहित किया, इसलिए इसका प्रचार अधिक हो गया और यह सर्वमान्य हो गया। परंतु कुछ विद्वान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक अमीर खुसरो को ख्याल शैली का आविष्कारक मानते हैं। कुछ विद्वान अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के प्रसिद्ध गायक सदारंग और अदारंग, इन दो गायक बंधुओं को ख्याल गायकी का आविष्कारक मानते हैं। प्रोफेसर तारा सिंह के मतानुसार गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित ख्याल पहली बार 17वीं शताब्दी में उपलब्ध होता है, इसलिए भारतीय संगीत में ख्याल शैली की इजाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने की, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। वास्तव में ख्याल शैली की जो रचना है वो ध्रुपद के आधार पर हुई। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद के आधार पर ख्याल शैली की रचना हुई। मोहम्मद शाह रंगीले के समय में ख्याल गायन बहुत प्रचलित हुआ। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे सदारंग और अदारंग। उन्होंने हजारों ख्याल रचे और अपने शिष्यों को सिखाए। उनके द्वारा रचित ख्याल गीत आज भी गाए जाते हैं। इस तरह लगभग
2-3 शताब्दियों से गायकों में ये शैली बहुत प्रचलित हुई और अधिक लोकप्रिय भी होती रही। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ख्याल कितनी प्रकार का होता है। ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विलंबित ख्याल या बड़ा ख्याल। नंबर 2 द्रुत ख्याल या छोटा ख्याल। सबसे पहले हम विलंबित ख्याल के बारे में पढ़ेंगे। विलंबित ख्याल का आविष्कारक सुल्तान हुसैन शर्की को माना जाता है। विलंबित ख्याल के जो गीत हैं उनकी लय धीमी होती है। लय विलंबित होने के कारण ही इसे विलंबित ख्याल कहा जाता है। इसकी प्रकृति गंभीर होती है। इसकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए ही इसमें हम मुर्की, मींड, तान, बोलतान, बहलावे आदि का प्रयोग भी करते हैं। इन गीतों में श्रृंगार रस, शांत रस, करुणा रस की प्रधानता रहती है। हम गीत के जो बंदिश है, जो हमारी विलंबित ख्याल की बंदिश होती है, हम उसको 2 भागों में बांटते हैं, स्थायी और अंतरा। दुगुन, चौगुन इत्यादि लयकारियों में तानों का प्रयोग इसमें बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। विलंबित ख्याल ज्यादातर एक ताल में गाया जाता है। इसके अलावा विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल, झूमरा ताल आदि, आड़ा चौताल आदि तालों में भी इसको गाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे द्रुत ख्याल या छोटा ख्याल के बारे में। द्रुत ख्याल या छोटा ख्याल के रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। कहा जाता है कि हजरत अमीर खुसरो ने पहले कव्वाली गायन शैली का निर्माण किया, फिर उसी के आधार पर द्रुत ख्याल का प्रचार किया। बड़े ख्याल की भांति छोटे ख्याल को भी स्थायी अंतरा 2 भागों में हम गाते हैं। इसकी प्रकृति चंचल होती है। छोटे ख्याल में श्रृंगार और करुणा रस की प्रधानता होती है। द्रुत का मतलब है तेज गति, यानी छोटा ख्याल विलंबित से तेज गति में होता है। ये मध्य लय या द्रुत लय में गाया जाता है। छोटे ख्याल की लय मध्य या द्रुत होती है। यह गीत साधारणतः 1 ताल, 3 ताल, झपताल आदि तालों में गाए जाते हैं। ख्याल गायन में आलाप द्वारा राग का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत बड़े ख्याल फिर छोटे ख्याल की बंदिशें क्रमशः गाई जाती हैं। वर्तमान काल में शास्त्रीय गायन शैलियों की श्रृंखला में ख्याल शैली सर्वाधिक प्रचलित है। इसीलिए आधुनिक युग को ख्याल का युग भी कहा जाता है। धन्यवाद।